नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने पादपों में आकार की विविधता पार्ट 2 के अंतर्गत हमने पादपों में आकार की विविधता के अंतर्गत उनके आवासीय विविधता के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम पादपों में आकार की विविधता के अंतर्गत उनके स्वभाव में पाई जाने वाली विविधताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पादप स्वभाव में विविधता आवृतबीजी पौधे जो होते हैं बाह्य आकारिकी एवं फॉर्म में यानी प्रारूप के अंतर्गत हमें अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। कुछ पौधे होते हैं वो छोटे होते हैं, उनका तना है जो कोमल और अशाखित होता है। कुछ पौधों का तना कठोर और बहुत अधिक ऊंचाई वाला और शाखित होता है। तो तने की शाखन प्रकृति और उसकी वृद्धि स्वरूप के आधार पर हमें आवृतबीजी पादप समूह के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं। आज से कई हजारों वर्ष पूर्व ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने विभिन्न पौधों का वर्गीकरण उसके तने की प्रकृति के आधार पर प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार उसने पौधों को 3 कैटेगरी में बांटा: शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक मतलब ऐसे पौधे जो छोटे, कोमल और नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं। भूमि की सतह के ऊपर इनका कोई स्थायी भाग है जो लंबे समय के लिए नहीं पाया जाता है, और ये पौधे लगभग 1 मीटर की ऊंचाई तक के होते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो 1 वर्षीय पादपों के अंदर जैसे सरसों, द्विवर्षीय पादपों की बात करते हैं, जैसे 1 वर्षीय शाक है, इसके अंदर सरसों। द्विवर्षीय की बात करते हैं तो आपके चुकंदर, और बहुवर्षीय पादपों के अंदर हम बात करते हैं जो शाक है, बहुवर्षीय शाक, तो वो है आपके लेवेंडुला। तो शाक ये ऐसे पौधे हैं जो बिल्कुल ही इसको नॉन वुडी कहते हैं। इनके अंदर ये तना इतना कठोर नहीं होता है, और ये है जो अल्पकालिक होते हैं और अपना जीवन चक्र तुरंत है जो थोड़ी अवधि के अंदर पूर्ण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें शाक प्रकार की वनस्पति के अंतर्गत 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है क्षुप या झाड़ियाँ। झाड़ियाँ शाक से अधिक विकसित होती है, और ये है जो इनके अंदर तना काष्ठीय प्रकृति का होता है तथा तने में जमीन की सतह के पास से शाखन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत कोई मुख्य तना है जो नहीं होता है, यानी जमीन के पास से बंच में बहुत सारे स्टेम है जो एक साथ में निकलते हैं। झाड़ियां जो होती है क्षुप मुख्यतः है जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो आपके झाड़ी बेर जिसे जिजीफस न्यूमुलेरिया वनस्पति के नाम है, और आग कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जो कि बालुई मृदा में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा नीरियम इंडिकम जिसे हम सामान्य भाषा में कनेर के नाम से जानते हैं। तो ये सब भी है जो झाड़ी प्रकृति की वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। तीसरी जो आवृतबीजी पौधों की जो हम कैटेगरी देखते हैं वो है वृक्ष। तो ऐसे जो काष्ठीय बहुवर्षीय पौधे
हमें हमारे चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं जनरली, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं, जैसे आप अपने चारों तरफ देखते हो नीम, पीपल, बरगद, है ना, इत्यादि जो जितने भी सारे पौधे हैं ये सभी वृक्ष प्रवृत्ति के हैं। इन पौधों के अंतर्गत एक मुख्य तना होता है जो जमीन से कुछ ऊंचाई तक अशाखित होता है, उसके पश्चात उसके ऊपर है जो बहुत सारी शाखाएं निकलती है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो नीम, है ना, ये आपके पीपल, है ना, तो ये जो है इन पौधों के अंदर एक मुख्य तना जो आप देख रहे हो, मुख्य तना के ऊपर है जो कई सारी शाखाएं निकलती है। इस प्रकार से है जो पादपों को हम वृक्ष कहते हैं। और ये है जो अत्यधिक इनके अंदर जो काष्ठी मात्रा होती है तनों के अंदर, इन वुडी प्लांट्स होते हैं। और इन प्लांट्स के अंदर मुख्य तना से ऊपर शाखाएं निकलती है, शाखाओं से फिर उप शाखाएं निकलती है। इस तरह से चारों तरफ जो शाखाओं का जाल फैल जाता है और प्लांट उस तने के फैलाव के आधार पर हमें अलग अलग आकार में दिखाई देता है। शाखन के आधार पर हम बात करें किस प्रकार से जो मुख्य तने के ऊपर शाखाएं निकलती है, उसके आधार पर वृक्ष अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एकल शाखी वृक्ष, इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जब वृक्ष का जो तना होता है उस तने के अंदर है जो वृद्धि सीधी होती है और इसकी शाखाएं होती है वो आगे से आगे अग्रपिछारी क्रम में लगती है। फिर है बहुशाखी वृक्ष, इनमें से मुख्य तने से कई सारी शाखाएं उत्पन्न होती है और इन मुख्य शाखाओं पर फिर कई उसकी मुख्य शाखाओं पर कई सारी छोटी शाखाएं उत्पन्न होती है, उपशाखाएं। और अशाखित यानी इस प्रकार के वृक्षों के अंदर मुख्य तने के अंदर कोई किसी प्रकार का शाखा नहीं पाया जाता और मुख्य तने के शीर्ष पर यह जो एक पत्तियों का ताज है जो हमें देखने को मिलता है, क्राउन बोलते हैं। संधि स्तंभ प्रकार के वृक्ष, इन प्रकार के वृक्षों में तना जो तो वो अशाखित होता है तथा तना के ऊपर है जो हमें एक निश्चित अंतराल पर है जो हमें गांठें देखने को मिलती है, जिसे हम पर्व संधि कहते हैं। अब इन शाखन के आधार पर जो वृक्ष के जो प्रकार है, एकल शाखी, बहुशाखी, अशाखी और संधि स्तंभ, इनका हम उदाहरण के द्वारा है जो अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एकल शाखी वृक्ष, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पोलिएल्थ या लॉन्गिफोलिया के वृक्ष है, जो ये जो लंबे तना सीधा वृद्धि करता है और इस पर जो शाखाएं होती है वो है जो अग्राभिसारी क्रम में, यानी पुरानी शाखाएं नीचे की तरफ और नई शाखाएं ऊपर की तरफ। इस तरह से प्लांट है जो एक लंबे आपको पिलर की तरह दिखाई देता है ना, और जिसमें नीचे की शाखाएं थोड़ी सी फैलाव अधिक होती है, ऊपर की कम होती है, इसलिए हमें ये शंकुरूपी वृक्ष के रूप में दिखाई देता है। फिर है बहुशाखी वृक्ष के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर आप बरगद का पेड़ देख रहे हैं, इसके अंदर एक मुख्य तना है, उस मुख्य तना के ऊपर कुछ ऊंचाई से जो शाखाएं निकलती है, उन शाखाओं के ऊपर फिर है जो छोटी छोटी और शाखाएं निकलती, उपशाखाएं कहते हैं, उपशाखाओं से फिर और अन्य शाखाएं निकलती। इस प्रकार से बार बार है जो शाखाएं विभाजित होती रहती है और इस प्रकार बार बार शाखन के फलस्वरूप वृक्ष है और उसका बाह्य स्वरूप हमें जो एक डोम या इसे कहते हैं गुंबद के आकार का दिखाई देता है। और इस प्रकार से की जो होती है स्ट्रक्चर गुंबद वो हमें कई वृक्षों के अंदर देखने को मिलती है, जिसे आप यहाँ पर है जो बरगद के अंदर देख रहे हो। फिर है अशाखित वृक्ष। अशाखित वृक्ष का जैसे नाम से हमें पता चलता है कि इस प्रकार के वृक्षों के अंदर जो मुख्य तना होता है उसके अंदर किसी प्रकार का शाखन नहीं पाया जाता है और मुख्य तना के ऊपर जो पत्तियां होती है वो एक ताज के रूप में एक समूह में एक ही जगह पर जुड़ी रहती है। और इस प्रकार का जो हमें अशाखित वृक्ष देखने को मिलते हैं वो है आपके जैसे खजूर, जिसे हम फिनिक्स डैक्टिलिफेरा कहते हैं, और दूसरा है आपके नारियल, जिसे वानस्पतिक भाषा में कोकोस न्यूसीफेरा के नाम से जाना जाता है। फिर आपके संधि स्तंभ, यानी स्तंभ के अंदर संधि यानी जॉइंट्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस पिक्चर के अंतर्गत जो बांस है, बांस के अंदर आपको अलग अलग तने पर अलग अलग जगह पर है जो एक निश्चित अंतराल पर आपको है जो ये वल्ले दिखाई दे रहे हैं, ये इनको हम संधि बोलते हैं, है ना, जिसे पर्व संधि कहते हैं। तो ऐसे इन स्टेम के अंदर मुख्य तना है जो लगातार वृद्धि करता रहता है
और लेकिन तने के अंदर में जो अलग अलग स्थानों पर गांठें देखने को मिलती है और उनके अंदर तना सामान्यतः कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है। एग्जाम्पल के रूप में हमें देख रहे हैं बांस, जिसे हम बैम्बूसा वल्गैरिस कहते हैं। धन्यवाद।